2 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर दिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और ये 3rd सेक्शन है हमारा, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि बेसिकली डाइजेशन होता क्या है। सेकंड सेक्शन में हमने बेसिक स्टेप्स अंडरस्टैंड किए, जैसे कि इंगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन है, नेगेशन है। आज के सेक्शन में, मतलब इस सेक्शन में हम अब स्टडी करेंगे कि हम जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ओके, व्हाट इज डाइजेस्टेड, तो उसमें हम क्या डाइजेस्ट करते हैं, तो आप खाना क्या डाइजेस्ट करते हो। देखो बेसिकली आप कुछ भी खाओ, आप दाल खाओ, चावल खाओ, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, कोई भी चीज़, कोई भी खाने की चीज़ आप खाओगे, उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या फिर फैट्स होगा, लिपिड्स होगा, ये सारी चीज़ें होती है ना उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे एक प्लेस पे, ठीक है। आप जो भी कुछ खाते हो उसके अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिससे आपको एनर्जी मिलने वाली है, जिससे आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होने वाले, उन सबको मैं इकट्ठा करता हूँ और उसको मैं नाम दूंगा न्यूट्रिएंट। क्या बोलूँगा मैं इसको, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट का सिंपल मतलब आप जो खा रहे हो उसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिससे आपको या तो एनर्जी मिलने वाली है, या फिर उसको यूज़ करके आपका बॉडी बिल्ड होने वाला है, या फिर आप उसको प्रोटेक्शन के लिए, आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस होता है, रेगुलेशंस होता है, उसके लिए आप उसको यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स को मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। द फर्स्ट type of nutrient is called as energy giving nutrients, ठीक है। और सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रिशन है मैं उसको बोलूँगा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ओके। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और थर्ड टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में लाइक आप जो खाने में खाते हो, इंगेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट, ओके। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट। तो देखा आपने, न्यूट्रिएंट्स को मैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट इज एनर्जी गिविंग, जो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब इसके नाम देख लेते हैं कि मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली क्या है। तो देखिए फर्स्ट वाला एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, इसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। और सेकेंड चीज इसके अंदर आती है दैट इज फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। सेकेंड हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के अंदर फर्स्ट उसमें एक ही चीज है एंड दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव की बात करें तो उसके अंदर विटामिन आ जाता है एंड मिनरल्स आ जाता है, ठीक है। 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया है आपके न्यूट्रिएंट्स को। जो फर्स्ट टाइप है न्यूट्रिएंट का वो है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, थर्ड है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट। फर्स्ट वाला मैंने बताया एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट। बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट, ये 3 डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है आपके भोजन में, आपके फूड में, ठीक है, आपके ग़िज़ा में। ऑलराइट, नाउ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, लिपिड्स है, ठीक है। आपने
स्टडी किया होगा ग्लाइकोलिसिस, जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो आप एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसके अंदर आपने स्टडी किया रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, उसका ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल होता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मान लो ग्लूकोज अगर बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो क्या आप मर जाओगे? क्या आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करोगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका बॉडी उस टाइम पे किसी और सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा एंड दैट इज फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी प्रेजेंट नहीं है, देन योर बॉडी विल बी डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन्स। तो आपने स्टडी किया था। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो फूड में हम जो इनगेस्ट करने वाले हैं उसकी कैटेगरीज क्या है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट आपको पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ द चैप्टर मतलब चैप्टर के बीच बीच में ये सारे टर्म्स यूज किए गए हैं, तो मैं आपको एक टॉपिक के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो डाइजेशन होने के बाद में क्या प्रोड्यूस होने वाला है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। वैसे ही फैट्स से लिपिड्स है, तो फैट्स और लिपिड्स का जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन के बाद में उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली व्हेन यू आर इंगेस्टिंग प्रोटीन, प्रोटीन का बॉडी में डाइजेशन होगा एंड आफ्टर डाइजेशन व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन, दैट आई एम गोना टीच यू हियर। Okay, so now before we start with all this thing, let us understand the sources. कार्बोहाइड्रेट जो है आपको लाइक शुगर है, जैगरी है, शुगर केन है, ओके, देन पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटोज है, इन सारी चीज़ के अंदर आपको गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। सिंपल वर्ड में बोलना है, द थिंग्स, द फूड मटेरियल्स विच आर स्वीट टू टेस्ट, okay, the food material which are sweet to taste, that kind of food materials will be included under the category of energy giving nutrients because they contain carbohydrates। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट फैट्स एंड लिपिड्स है, तो जितने भी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ऑयल है, घी है, ओके, इन सारी चीज़ों के अंदर, मिल्क है, इन सारी चीज़ों के अंदर आपको फैट्स और लिपिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और प्रोटीन इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, मोस्टली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन वेज, लाइक चिकन है, फिश है, ओके, इन सारी चीज में प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई होता है। ओके, इफ वी कंपेयर विथ अदर न्यूट्रिएंट्स तो उसके अंदर इसका कंटेंट बहुत हाई होता है। सेकेंडली दाल्स वगैरह है, पल्सेस है, उसके अंदर आपको प्रोटीन का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन्स मिनरल्स तो ये हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता ही है, किसी में भी आई मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए किसी चीज़ में है, विटामिन बी किसी और चीज़ में, तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ विटामिन्स आपको मिलने वाला है। स्पेशल सोर्स ऑफ विटामिन्स आर वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स, इसमें आपको अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाएगा। नाउ इफ विल टॉक अबाउट इसके एंड प्रोडक्ट्स, व्हाट इज डाइजेस्टेड, तो ये सारी चीज़ें आप बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने वाले हैं। डाइजेशन के बाद में इसका एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो याद रखिए, इफ़ यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट रहेगा ग्लूकोज, या ग्लूकोज के डिफरेंट मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से। इफ योर सोर्स ऑफ इंगेशन इज फैट्स एंड लिपिड्स, देन द एंड प्रोडक्ट विल बी फैटी एसिड्स, ओके, फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सोर्स ऑफ फूड इज प्रोटीन, तो इसका एंड प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी अमीनो एसिड। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये आपके बॉडी में, आप ऑर्गन्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं और आपके बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस जो है इसके थ्रू होते हैं। ओके, डिफरेंट फंक्शन जो है इसके थ्रू होते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टॉपिक। तो मैंने आपको ये टॉपिक इसके लिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो। कुछ भी खाओ, 3 डिफरेंट ग्रुप्स में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज या ग्लूकोज की तरह सिमिलर सब्सटेंस रहने वाला है। अगर आपका इनिशियल रिएक्टेंट
फैट्स एंड लिपिड्स है तो उसका एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल रहने वाला है। अगर आपने डाइजेशन प्रोटीन का किया है तो डाइजेशन प्रोटीन के डाइजेशन में प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। वैसे ही विटामिन्स एंड मिनरल्स ये आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर किए जाते हैं और आपके डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर उसको यूज़ किया जाएगा। आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, हेडिंग में दिया मैंने प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स, तो इनसे आपकी बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्शन और थोड़ा रेगुलेशन मिलने वाला है, ठीक है। दिस प्रोसेस of utilizing the nutrient in the various form, that process of utilization of nutrient is called as nutrition। तो आपके सेक्शन के एंड में मैंने न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट in the body is called as nutrition।